everyone, I am Bindu Dubey and welcome to Chemistry Concept. So आज हम नेशनल इनकम का आगे का पार्ट शुरू करते हैं। देखो, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था वो समझाया था मैंने आपको जीडीपी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, वो सिर्फ जीडीपी पे नहीं आते हैं, वो आते हैं जीडीपी एमपी या जीडीपी एफसी न्यूमेरिकल्स में। अब देखो, जीडीपी एमपी और एफसी क्या होता है। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, जो भी गुड्स और सर्विस तुम मार्केट के प्राइस पे खरीदते हो, लाइक यू बाय अ फोन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था 20,000 का, यू बाय अ फोन एंड दैट इज द एमआरपी ऑफ दैट फोन। इसका मतलब वो मार्केट प्राइस है, क्योंकि मार्केट में उस फोन का प्राइस क्या है 20,000। चाहे उस फोन को मैं लेने जाऊं या आप लेने जाए या कोई भी पर्सन लेने जाए, उसको वो फोन 20,000 में ही मिलेगा। इसका मतलब वो प्राइस मार्केट प्राइस है। यूजुअली एमआरपी हम बोलते हैं ना, उसको ही हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। सो मार्केट प्राइस में क्या होता है, उसमें आपने एक साइड देखा होगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना। तो मार्केट प्राइस का मतलब यही होता है दैट इंक्लूड टैक्सेस एंड सब्ट्रैक्ट सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या होती है, देखो अब मैं आपको पहले फैक्टर कॉस्ट समझाती हूँ और उसके बाद हम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सब्सिडी क्या होती है और ये माइनस और प्लस क्यों होती है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब तो समझ ही आ रहा होगा आपको कि किसी भी चीज को बनाने की एक प्राइस होती है, दैट इज कॉस्ट। और फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर देखो हमारे 4 तरीके के होते हैं। फैक्टर्स आर ऑफ 4 टाइप। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन यू नीड दीज 4 एट लीस्ट। मतलब कम से कम आपको ये चारों चीजें चाहिए ही होगी। मान लो आप किसी पेन का प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो पेन का प्रोडक्शन के लिए आपको सबसे पहले एक स्पेस चाहिए होगा। आप किसी के सिर पे, हाथ पे तो किसी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो ना, है ना। तो उस चीज के लिए आपको सबसे पहले एक स्पेस चाहिए, एक लैंड चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है लैंड, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है लेबर। अब कोई भी रॉ मटेरियल से आपको फाइनल गुड बनाना है तो आपको एक पर्सन चाहिए, चाहे आपको मशीनरी ऑपरेट करने के लिए भी एक पर्सन चाहिए, दैट इज लेबर, है ना। जिसमें कुछ जो है आपका हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क जो भी लगता है, तो एक पर्सन का टाइम, एनर्जी, ये सब कंज्यूम होता है, दैट इज लेबर, ठीक है। चाहे आप खुद एज अ लेबर काम कर रहे हो या आपने किसी को हायर किया है, तो लेबर भी सेकेंड फैक्टर होता है जो हमारे किसी भी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज कैपिटल। कैपिटल, अब कोई भी प्रोडक्शन आपको स्टार्ट करना है, जैसे आप जो स्टार्ट कर रहे हो पेन का प्रोडक्शन, उसमें भी आपको मशीनरी खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लैंड लेनी है, तो इन सब के लिए कुछ अमाउंट लगेगा, है ना। शुरू में कुछ पैसा हमें इन्वेस्ट करना होता है, तो उस जो शुरुआत में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर जो है हमारा कैपिटल है। और फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है दैट पर्सन विच स्टार्ट दैट थिंग, ओके, जिसने ये सब शुरू किया। जैसे आपने ये प्रोडक्शन शुरू किया है तो आप वहाँ के एंटरप्रेन्योर हो, तो उसकी उसका जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन से जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। अब देखो ये चारों फैक्टर्स आपको समझ आ गए कि ये चारों फैक्टर्स इज नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये चारों फैक्टर हमने सिंपल, ताकि हर किसी को समझ आ सके, ये चारों चीजों को यहाँ पर अलग से स्पेसिफाई किया हुआ। अब फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है, ये फैक्टर्स हैं, इनकी भी तो कुछ कॉस्ट होगी। अब देखो, लैंड है, अगर आप किसी की भी लैंड यूज कर रहे हो, मान लो आपकी अपनी लैंड है जो आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, अब उस लैंड को आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, तो अगर आप उसको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते तो आप क्या करते हैं, आप किसी को रेंट पे दे देते, है ना। किसी को रेंट पे दे देते तो आपको उस लैंड से एक रेंट प्रोवाइड होता, लेकिन अब आप उस पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको वो रेंट नहीं मिल रहा। तो इस लैंड को यूज करने की कॉस्ट क्या है, वो रेंट। मान लो आपकी अपनी लैंड भी नहीं है, आपने किसी और से ले रखी है, तो आपको वहां पे भी तो रेंट पे करना पड़ेगा ना। तो इस लैंड की कॉस्ट क्या है, लैंड की कॉस्ट होती है रेंट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब इस फैक्टर की कॉस्ट क्या है, रेंट। टैक्स है लेबर। अब आपने लेबर हायर किया है, चाहे आप खुद ही लेबर की तरह से काम कर रहे हो, तो लेबर का भी एक जो है मतलब हम उन्हें वेजेस या सैलरी कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी भी एक कॉस्ट है। आप लेबर हायर कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट है, दैट इज वेजेस, वेजेस या फिर सैलरीज।
ठीक है। सेकंड फैक्टर की कॉस्ट क्या है, वेजेस। थर्ड फैक्टर है कैपिटल। अब कैपिटल का क्या मतलब है, आप कहीं से भी लोन ले रहे हो, ठीक है, शुरुआत करने के लिए यूजुअली लोग लोन लेते हैं, तो लोन में आपको क्या देना होता है, आपको इंटरेस्ट देना होता है। फ्री में आपको लोन नहीं दे रहे वो लोग, वो आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कैपिटल का क्या कॉस्ट होगी, कैपिटल की कॉस्ट होगी इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जो भी पर्सन ये सब शुरू कर रहा है तो वो अपनी टाइम एनर्जी सब कुछ यहाँ पे लगा रहा है, तो उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि वो 10 रुपए में सामान बना रहा है, 10 में रेंट वेजेस इंटरेस्ट दे रहा है और 10 में ही सामान बेच देगा, नहीं ना, उसमें वो अपना भी कुछ प्रॉफिट इंक्लूड करेगा। तो वो प्रॉफिट इंक्लूड करेगा तो इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट। ये चारों फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये चारों क्या है, उसकी कॉस्ट है। समझ आ गया, फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था ना कि पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विस डोमेस्टिक लैंड पे प्रोड्यूस हो रही है उनकी ग्रॉस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, है ना। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो भी गुड्स और सर्विस डोमेस्टिक लैंड पे प्रोड्यूस हो रही है उसकी ग्रॉस वैल्यू, किसकी ग्रॉस वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट की, प्रोडक्ट्स के, गुड्स और सर्विस के कॉस्ट की ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। ये होता है फैक्टर कॉस्ट। अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा। अब फैक्टर कॉस्ट ये होता है। अब देखो ये फैक्टर्स, ये प्रोडक्शन बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। ये तो आपको पता ही होगा, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, हम जो नहीं करते, जो भी बिजनेसमैन वगैरह, एंटरप्रेन्योर वगैरह जो भी प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट उनको इनहांस करने के लिए या उनको बूस्ट अप करने के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट में से सब्सिडी माइनस हो गई। जैसे मान लो कि इन लोग को ये सब जो है, एक पेन बनाने में इनको 10 रुपए की कॉस्ट आई, ठीक है, उस पेन की कॉस्ट आई 10 रुपीज, ये सब कुछ ऐड है इसमें, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मैं कुछ सब्सिडी दूंगा क्योंकि आप ना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, ताकि इंडिया जो है मतलब ज्यादा एंटरप्रेन्योर बाहर आए और लोग ज्यादा अर्न कर पाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए कंट्री। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी मान लो उसने हमको 2 रुपए प्रोवाइड की पर पेन पे, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, और वैसे उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है, बट सब्सिडी क्योंकि उसको मिल गई है तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, 8 रुपए। तो अब आगे समझो, जब हम फैक्टर कॉस्ट करते हैं, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में कभी भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट इन पे टैक्स तो लगाती है, पर ये जो टैक्सेस हैं ये हमेशा ये लोग कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब वो कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देते हैं तो वो जो टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि टैक्सेस जो है लगे तो किस पे हैं, प्रोड्यूसर्स पे, लेकिन वो ले किससे रहे हैं, कंज्यूमर से। तो इसका मतलब कंज्यूमर पे कर रहा है बट डायरेक्टली नहीं पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है, इनडायरेक्टली पे कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर पे गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पे लगाया, लेकिन उसने शिफ्ट कर दिया है कंज्यूमर पे, इसलिए वो टैक्सेस क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो किसी भी प्रोडक्शन को, जैसे मान लो कि मैंने अभी आपको समझाई ये चीज, अब देखो ये कब होता है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए। अब एक चीज समझो, जब भी हम मार्केट प्राइस निकालते हैं तो पहले हम सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस, जैसे आप अपनी प्रोडक्शन, आप अपने पेन का प्राइस डिसाइड कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि उस पेन को प्रोड्यूस करने में मुझे कितना पैसा लगा, है ना। तो आप उसकी मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, पहले आप फैक्टर कॉस्ट लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको 10 रुपए लगी है, उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसा जो है माफ कर दिया सब्सिडी के रूप में, तो सब्सिडी आपने माइनस कर दी, ठीक है, 2 रुपए सब्सिडी आपने माइनस कर दी। अब देखो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी तो देती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है टैक्सेस भी लेती है। प्रोड्यूसर से टैक्स क्यों लेती है वो, कि आप ये प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपने एनवायरनमेंट को यूज किया है, अपने साउंड पोल्यूशन वगैरह, वाटर में जो है आपने मतलब जो भी आपके वेस्टेज होता है वो लोग इधर उधर थ्रोन कर देते हैं, तो उन सब की एक कॉस्ट लेती है गवर्नमेंट, उस कॉस्ट को बोलते हैं टैक्सेस,
ठीक है। तो अब टैक्सेस जो लेगी तो वो भी तो इन लोग के लिए एक तरीके से कॉस्ट ही है, ये लोग खुद तो दे नहीं रहे, तो मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सिडी को माइनस और टैक्सेस को ऐड कर देते हैं। समझ आया? ये टैक्सेस प्रोड्यूसर्स पे लगे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ने खुद नहीं दिया, तो उसने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड कर दिया और सब्सिडी को माइनस कर दिया। समझ आ गया? तो हमारा एमपी ऐसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस टैक्सेस। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, टैक्सेस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब ये टर्मोलॉजी होती क्या है, ये टर्मोलॉजी होती है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम NIT भी बोलते हैं, वो होती है टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊं, अलग तरीके से समझाऊं, तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट का हमेशा ये मतलब होता है जो भी आपको फायदा हुआ है माइनस जो भी आपको नुकसान हुआ। तो टैक्सेस किसको मिलते हैं, गवर्नमेंट्स को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का जो फायदा है वो क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गए, लेकिन गवर्नमेंट ने दिया क्या, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। तो जितना भी उसको फायदा हुआ है माइनस जितना उसको नुकसान हुआ है, तो आ गया नेट। जितना कितना इनडायरेक्ट टैक्स मिला उसको, टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर मैं इसी चीज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या दिख रहा है आपको, देखो क्या दिख रहा है आपको, एमपी में से एफसी माइनस सब्सिडी, यहाँ पे क्या है माइनस सब्सिडी प्लस टैक्सेस, और यहाँ पे क्या है प्लस टैक्सेस। इसका मतलब एफसी प्लस NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, और अगर समझ आ गया तो भी बता देना। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड सब्सिडी। अब मैं आपको समराइज कर देती हूँ, ये चीजें समझ आ गई। फैक्टर्स 4 तरीके के होते हैं और चारों की कॉस्ट होती है कुछ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब मैं आपको जो है समराइज कर देती हूँ। समरी में देखो, GDP अगर आपसे MP आपको दे रखा है तो MP कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, जो भी GDP फैक्टर कॉस्ट है, पहले कॉस्ट, उसमें क्या करेंगे वो लोग, टैक्सेस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये लोग खुद नहीं दे रहे हैं, हमसे ले रहे हैं टैक्सेस, तो वो इस कॉस्ट में टैक्स ऐड कर देंगे और सब्सिडी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दिस इज ओपन फॉर्म। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा GDPFC प्लस इसका क्या मतलब होता है, NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब अगर अपोजिट पूछ लिया आपसे, FC दे रखा हो अगर आपको और MP निकालना हो आपको, तो आप कैसे निकालोगे, इसी को आपको उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, GDP यहीं का यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा GDPMP और ये इधर जाएगा, तो माइनस का NIT। मतलब अगर हमें FC निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, मार्केट प्राइस में से हम टैक्सेस घटाएंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस तो इंक्लूड नहीं है, और सब्सिडी ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने MP में क्या किया है, सब्सिडी को माइनस किया है, तो हम सब्सिडी ऐड कर देंगे, टैक्सेस को हमने ऐड किया है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ये है फॉर्मूला जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, तो ये जो है नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय।